हनुमान जी का भी देखिए भाई, उनकी पूंछ थी, ठीक है? एक चीज़। दूसरी चीज़ कि वो एक लीप लगाते थे, जंप करते थे कि इंडिया से श्रीलंका एक ही छलांग लगाकर। तीसरी चीज़, वो पहाड़ उठाकर लेकर आ गए। चौथी चीज़, वो खुद ही के पावर से बड़े भी होते थे, छोटे भी होते थे, हल्क भी होते थे और छोटे इंसान भी बन जाते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या लगती है कि ये लॉजिकल है या फिर इलॉजिकल है? आप ये मत बोलिए कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ। नहीं, सच में आप पब्लिक से मुझे तमाचा मरवाएँगे। तो देखिए, यहाँ पर फ़ॉर्मूला सेट हो जाता है भाई आपका और हमारा। आप बोलते हैं कि ईश्वर के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी कुछ करवा दे, हेड ट्रांसप्लांट करा दे या फिर किसी को भी उड़ा दे हवा में। तो भाई आप जब ये बोल रहे हैं, तो आप फिर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिर ये टिप्पणियाँ क्यों कर लेते फिरते हैं कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफ़र किए थे मेराज का, एक एनिमल के ऊपर बैठ के। पॉसिबल है ना भाई, अल्लाह कर सकते हैं, राइट? श्री राम जी ने, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, बड़ी क्षमा चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी ने सीता माता को कहा चले जाइए। हालांकि अग्नि हुँ। परीक्षा जो है उन्होंने सफल कर ली थी। उस सफलता के बाद उन्होंने कहा कि भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ, पतली गली से दूर हो जाओ, जान दे हवा आन दे। और उन्होंने साफ उनको बोल दिया डायलॉग मुंबई स्टाइल में। हमारे नेक्स्ट कॉलर रहेंगे हरि ओम तत्सत। ओ हरि भाई, प्यारे भाई, जी बड़े दिनों के बाद आए हैं हरि भाई। हरि भाई कैसे हैं आप? जी, जी भाई सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं बढ़िया हूँ ऊपर वाले की कृपा से। आप लोग बताएं कैसे हैं? गुड, आपके गुड मेरे माइक भाई। मैं सच माइक से कहता थोड़ा हूँ शोर आ रहा है मेरे भाई। हाँ, ओपन करें जरा माइक आप हरिओम भाई। अभी भी आ रही है? हाँ, अब ठीक अभी हो ठीक गया। है। ये देखें, मैंने यहाँ से चमत्कारी बाबा गुरु ज्ञानी भविष्यवाणी वाली सरकार ने आपका माइक यहाँ से ठीक कर दिया। जी। अच्छा। थोड़ा माइक आप थोड़ा थोड़ा हरि भाई, आपका जो माइक है ना थोड़ा दूर रखिए भाई, क्योंकि आपकी ब्रीथ की भी आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। थोड़ा दूर रखिए, आपकी वॉइस क्लियर आ जाएगी। जितना आर्य समाजी कहते हैं कि नाभि को जी, मूर्ति से दूर रखना चाहिए, उतना ही माइक को दूर कर लीजिए। जी। जी। दरअसल मैं ईयरफोन लगाया हूँ, शायद उसमें कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जी, थोड़ा डिस्टॉर्शन है। जी बोलिए हरि भाई। हरि भाई, ये क्या मसला है? ये सनातन धर्म की किताबों को रिजेक्ट क्यों करते हैं? सबसे मूल बात आप तो जानते ही हैं कि आर्य समाज तो मूर्ति पूजा का विरोध करता है हुँ, और पुराणों में मूर्ति पूजा है। और हम जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी पहले वे भी पौराणिक हुआ करते थे। शायद से वो मतलब शैव मत से थे, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और जी, जी। उन्होंने कहीं पर मतलब जिस वक्त वो पौराणिक थे उस वक्त उन्होंने जो है पुराणों का काफी प्रचार भी किया था, ऐसा नहीं था कि नहीं। फिर जब हुँ, उन्हें ज्ञान हुआ, जब उन्होंने वेद पढ़ा तो उन्हें पता चला कि मूर्ति पूजा तो वेद में नहीं है। उन्हें पढ़ने के बाद ऐसा मालूम हुआ। तो इसीलिए जो है वो लिखते हैं सत्यर्थ प्रकाश में भी कि बहुत सी बातें झूठी है और कोई भुवनाक्षर न्याय से सच्ची भी है। तो पुराण रूप मतलब 15 से 20% के आसपास 18 पुराण मिला करके सच्ची होंगी उनके हिसाब से। भुवनाक्षर न्याय का अगर हम परसेंटेज में देखें तो हुँ। उनका ये कहना था। ठीक है, और तो अगर आप हम उनकी बात को पुराणों अब में हम भी जाते हैं, ठीक है, आप उनकी बात को ऑन करते हैं, आप मानते हैं कि वो जो बोले सत्य थे? मैं तो दुनिया में जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है मैं उन सबको मानता हूँ। तो तो इसमें ये कर रहे हैं तो मैं इनको ठीक भी है, तो एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप मूर्ति पूजा भी करते हैं और मूर्ति पूजा जो नहीं करता उनको भी सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही है? जो मूर्ति पूजा नहीं करता है तो हम उसमें दखल नहीं देते हैं। बट हाँ, हम उसे कोशिश करते हैं कि आप मूर्ति पूजा से बचें। ये बताने का कोशिश करते हैं कि हुँ। मूर्ति पूजा से बचना चाहिए। तो सही आप मूर्ति मार्ग पूजा नहीं नहीं, है। ठीक है, आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, राइट? हाँ, मैं तो काफी अरसे से नहीं करता हूँ, 12-13 साल से। ठीक है, तो आप आर्य समाजी हैं मेरे भाई, हरि भाई? नहीं, मैं आर्य समाजी तो नहीं हूँ, मैं पौराणिक ठीक ही है। हूँ। हुँ, पुराणों में ही लिखा हुआ है कि जो हुँ, लोग
पत्थर का जैसे बनाते हैं ना मूर्ति या शिवलिंग वगैरह, लकड़ी का, पत्थर का या लोहे का, तो उन्हें कहा गया है कि वे लोग मूर्ख हैं और नास्तिक है, विद्वान उन्हें मूर्ख कहा गया है पुराणों में। नास्तिक भी बोला और गया है ना। पुराणों की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, पुराण की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कि पुराणों में जो है मूर्ख कहा गया है। मैं और क्षमा चाहता हूँ, किस धातु का देखे, किस धातु का, फिर लिंग किस धातु का बनाए, ना क्या लोहे का, ना हाँ, लकड़ी मट्टी का बनाए, किस धातु? हाँ, तो वहाँ कहा गया है कि हमारे जो मतलब हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे बढ़िया शिवलिंग है वो हमारा आत्मा है, जो हमारा रूह है। हाँ, वो सबसे बेहतरीन शिवलिंग है, उसको बनाएं। या फिर अगर दूसरा शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो सूरज है, आसमान है, चांद है, इनको आप शिवलिंग माने, उस दिशा में भावना करके परमेश्वर को पूजें। यानी लेकिन जो मूर्ख को देखें जी तो लिंग के तौर पर समझें। जी भाई, रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा आप कह रहे हैं सूरज देखें, उसको भी लिंग, उसमें भी लिंग तराशें, आत्मा के अंदर भी लिंग देखें। नहीं नहीं, सूरज लिंग है, लिंग तरासे नहीं, सूरज लिंग है, हमारा आत्मा लिंग। आपने शिवलिंग कहा, शिवलिंग देखें। हाँ हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, शिवलिंग है वो, सूरज एक शिवलिंग है, हमारा आत्मा भी शिवलिंग है जी। इसीलिए मैं कहूँ और जो पत्थर का, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। आप हरि भाई आप शिव पुराण पढ़े हैं? शिव पुराण पढ़े हैं और आप शिव पुराण में मानते हैं? हाँ जी, मैं मानता हूँ, लेकिन मानने के पहले मैं कुछ चीज बता देता हूँ। मेरी आवाज जा रही है? जी जी, जा रही है मेरी आवाज क्लियर आपको? जी हाँ, बोलिए। हाँ, मैं उसके पहले बता देता हूँ कि हमारी एक पुस्तक आती है स्मृति चंद्रिका, उसके अनुसार उसने पुराणों के भी कुछ रेफरेंस दिए और हमारे अन्य ग्रंथों के, कि जो चीजें अमानवीय हो, इनह्यूमन हो, या फिर इम्पॉसिबल बातें हो, या फिर जिसका ट्रांसलेशन गलत हो, या फिर जो कंट्राडिक्टिंग हो, ये सारी चीजें अगर आपस में ही, तो उसमें से जो मतलब नेचुरल है, जो बढ़िया है, उसको एक्सेप्ट करना है, जो कंट्राडिक्टिंग है उसको हटा देना है, अननेचुरल बात को हटा देना है जी। जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो टकराता है, कौन सी चीज से टकराता है भाई? वेद से? हाँ, नहीं, वेद से जो टकराता है वो अलग बात है, लेकिन 18 पुराण की चीजें, जैसे मान लीजिए कुछ एक बात है जो मान लीजिए कि श्रीमद् भागवत पुराण में एक बात है, जो शिव पुराण में, दोनों एक ही कहानी की ओर इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, बट दोनों आपस में टकरा रहा है, तो उसमें जो नेचुरल है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हाँ, और फिर सिर्फ यही बात नहीं, मान लीजिए कोई कहानी ऐसी है जो गंदी है, डर्टी है, फिल्दी है, उसे भी रिजेक्ट करना है। तो हमारी पुस्तकें जो है मतलब संस्कारम युग या फिर स्मृति चंद्रिका और अन्य इस तरह की कई सारी किताबें जो हमें गाइड करती हैं कि आप इसको पढ़ें और उसके बाद जो चीजें टकरा रही है, जो चीजें गलत हैं, उनको छांट दें और जो चीजें सही है उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो आप भाई वाल्मीकि रामायण भी मानते होंगे, ठीक है? तो वाल्मीकि रामायण की जो स्टोरी, ठीक है, जो वाल्मीकि रामायण की स्टोरी है, जो रावण ने सीता को उठाकर लेकर गया है, ठीक है, ये सारी इसके ऊपर, ये जो जंग हुई है उठाकर लेके जाने के ऊपर ही जंग है, तो ये सारी वाल्मीकि रामायण आप मानते हैं कि लॉजिकल सेंस करती है सारी चीजें? हाँ, मैं वाल्मीकि रामायण तो किसी से टकराती है? कॉन्ट्राडिक्शन कुछ है इसमें? जैसे कि उसमें कंट्राडिक्टरी बातें जो मुझे लगती है, मुझे समझ में आता है फिलहाल, तो मैं उसे ये लेके चलता हूँ कि वो चीजें कंट्राडिक्ट कर रही है तो उसे हमें छांट देना चाहिए। तो मैं उसे जी एक मिनट दीजिए मुझे। जब वाल्मीकि रामायण में ये बताया जाता है कि जब रावण ने सीता माता को उठाकर लेकर गया, तो उसके उड़ते हुए घोड़े थे जिसका मुंह जो है एक गौश का था, ठीक है? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ कर रहा है और किससे कर रहा है, आप वो बताइए। देखिए, घोड़ा जो है मतलब उड़ता हुआ हम लोग नेचुरली जानते हैं कि नहीं होता है, ठीक है, तो आप ये जो अननेचुरल चीज है उसको आप रिजेक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो मतलब कोई महान आत्मा था नहीं कि जो उसको क्या कहते हैं, हजरत सुलेमान अलैहि। ओके, आप राम सेतु को मानते हैं कि इस तरह से बंदरों ने पुल बांधा था, जितनी स्टोरी, हनुमान को मानते हैं आप?
देखिए, हम हनुमान जी को मानते हैं और फिर ये मानते हैं, क्या कहते हैं, जो वानर सेना है, लेकिन वानर शब्द का जो मतलब मैंने सर्च किया तो मुझे समझ में आया कि विकल्पे नरोवा, ऐसे नर जो मतलब वैकल्पिक तौर पे फॉरेस्ट में रहते थे, उनको वानर कहते हैं। तो आप जानते हैं कि हनुमान जी के जितने भी मंदिर हैं, हर मंदिर में जो मूर्ति होती है या फिर पिक्चर देखते हैं, उसमें पूंछ होती है उनकी, राइट? जी, जी। तो हनुमान एक बंदर थे, जैसे कि वाल्मीकि रामायण में भी आता है, उनकी पूंछ को आग लगाया गया था। हाँ, हाँ। तो आप मानते हैं हनुमान जी में कि वो एक बंदर थे? देखिए, हनुमान जी में हम मानते हैं, लेकिन ये पूंछ में आग लगाया गया था, ये सब जो मुझे पूंछ ये थी? तो जी। पूंछ थी उनको? उनको पूंछ थी? देखिए, मैं जो समझा हूँ उस हिसाब से मेरी व्यू में, मैं बार-बार कहूँगा, मैं जो समझा नहीं, हूँ नहीं, मेरे हिसाब नहीं, से नहीं, मेरी व्यू नहीं, में, नहीं, वो हरी, मुझे हरी, पूंछ हरी, नहीं। हरी, 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 आई वांट टू स्टॉप हियर। आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए। वाल्मीकि रामायण में क्लियर लिखा है, हनुमान जी को पूंछ थी, वो बंदर थे और हाँ, उनकी हाँ। सेना भी थी बंदरों की। आप ये बात मानते हैं? हाँ, वहाँ पर लिखा हुआ है। आप मानते हैं? देखिए, मैंने बारीकी से वाल्मीकि रामायण पूरी पढ़ी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको क्या बोलूँ। हाँ, मानते हैं। हाँ भाई, मैं जो जहाँ पढ़ा हूँ उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ, देखा हूँ तहाँ मानते हैं, ऐसे कह देता हूँ। मानते हैं? ठीक है। हाँ, तो अभी फिलहाल तो मानते हैं, लेकिन जिस दिन पूरा पढ़ लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, फिर इस पे हाँ, बोलिए वेरी आप। गुड, वेरी वेरी गुड। बंदर थे, ये आप 100% तय कर लीजिए कि वाल्मीकि रामायण में बंदर थे लिखा है, क्योंकि पूंछ भी बताया गया है उनकी, ठीक है? और इनकी सेना भी बताई है, बंदरों ने हेल्प की थी, ठीक है? अच्छा, थ्रू आउट द रामायण में मिलेगा आपको। आप मुझे बताइए कि ये अननेचुरल नहीं है क्या, इसको आप मान रहे हैं? देखिए वो अब अननेचुरल तो वाक़ई में लगती ही है कि थे, लेकिन अगर उस पौराणिक कहानियों के हिसाब से जाएँ तो उसमें पता चलता है कि पिछले जन्म में उन्हें कोई श्राप मिला था, डज़न्ट समथिंग इस मैटर। तरह की चीज़ कहानी। ये अननेचुरल, देखो श्राप लगना, कोई बंदर बनना, ये अननेचुरल है नहीं है आपके नज़दीक? हाँ, नेचुरल तो है। ठीक है, तो आप हनुमान जी को नहीं मानते क्योंकि वो आपकी बुद्धि में समाते नहीं है, राइट? नहीं देखिए, इस पे एक ये बंदर मैंने इस कैसा पे बात रिसर्च कर सकता किया। है? देखिए, बंदर देखिए। कैसा बात, एक मिनट, देखो रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। रामायण सब देखे हैं, रामायण सब पढ़े हैं। मैं भी आपको खोल के बताया हूँ, फ़िल्मों में दर्शाया गया है, रामायण में खुद लिखा है, उनकी पूँछ को आग लगाई गई है, वही पूँछ से लंका ढाए है उन्हों बहुत सारी चीज़ें हैं, बंदर बताया गया है, बंदर जो सेना थी उनकी हेल्प की ब्रिज बनाने में, ठीक है? आप इसको सबको जो है एक बकवास मानते हैं, इलॉजिकल मानते हैं, राइट? मैं एक बार पढ़ लूँगा फिर मैं बोलूँगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना इस पे मैं पब्लिकली बोल करके आप मतलब आप ये चाहते हैं कि दुनिया मुझे तमाचा मारे। मैं ऐसा बोलूँ और बाद में सब मुझे चलिए आप गाली मार दें। दिए। हरी भाई बहुत हरी अच्छी भाई बात आप है। हाँ, हरी भाई आप मार दिए हाँ। ऑलरेडी तमाचा। आपके आर्गुमेंट से आप मार दिए। अब आप ये बोलेंगे कि मैं नहीं पढ़ा तो ये आप मेरी नहीं, बात नोट हाँ, कर लीजिए। मैं सैम भाई आपकी कम से कम ये आपकी उनकी हाँ, जी, ये उनकी अच्छी बात है और जी। जो कि सैम भाई का हमेशा रवैया रहा है कि अगर कोई बंदा कह देता है कि भाई मैंने नहीं पढ़ा और क्लियर भी हो जाता है, पब्लिक तो देख सकती है। हरिओम भाई का हुँ। मैं फ़ॉर्मूला सेट करने का प्रयास करूँगा। हरिओम भाई मेरा साथ देंगे आप? हरिओम भाई? जी। जी, बिल्कुल। अच्छा, हरिओम भाई आप नेचुरल और अननेचुरल की बात कर रहे हैं जिस फ़ॉर्मूले के द्वारा आप चीज़ों को रिजेक्ट या सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये हुँ। नेचुरल को थोड़ा-सा डिफाइन कीजिएगा हरिओम भाई, नेचुरल से आपकी मुराद क्या है? यानी आपने उड़ते हुए घोड़े को रिजेक्ट किया क्योंकि अननेचुरल है, हुँ। पूँछ को कहा कि वो अननेचुरल दिखती है। नेचुरल अननेचुरल को थोड़ा कीजिएगा ज़रा। देखिए, हम जानते हैं कि जो हनुमान जी थे मेरी नज़र में, जब वो जंगल में रहने वाले। हनुमान की बात नहीं हो हरिओम रही है। नेचुरल अननेचुरल को डिफाइन करिए। हाँ, हरिओम भाई जो फ़ॉर्मूला सेट होता है ना वो बहुत स्पेसिफिक होता है 2 + 2 = ऐसे। मुझे बताएँ नेचुरल क्या है? ये बताएँ। हनुमान जी को छोड़ के ओवरऑल नेचुरल क्या है डिफाइन कर दो। आप नहीं दे दें। अच्छा, अच्छा, मैं जो समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। नेचुरल मैं देखता हूँ कि जो मैं देखते आ रहा हूँ कि किसी का कैसा मतलब स्ट्रक्चर है, ढाँचा है। मैं देखता हूँ कि घोड़े हवा में उड़ते नहीं हैं, तो मैं ठीक समझता हूँ है, अगर वे उड़ रहे हैं तो वो अननेचुरल मेरे हिसाब से हैं। सुपर ठीक नेचुरल है। बात हो गई है।
यानी जी, आसान मेरी लफ्जों में ये नजर आपकी जो डेफिनेशन से जो आसान लफ्जों में ये समझा हूं कि जो साइंटिफिकली प्रूवन या फिजिकल दुनिया के अंदर चीज इन सेंसेस के थ्रू समझ आ सकती है और देखने में ऑब्जर्वेशन में आ सकती है। जी। मेरी आवाज आ आमिर रही भाई, है? जी, 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 जी ये अभी एक बात बोलूँ, हरि भाई 1 मिनट, 1 मिनट। हरि भाई की ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि वो वक़्त को समझते हुए और उनका डिस्टॉर्शन समझते हुए वो खुद अपने आप को म्यूट कर रहे हैं। यस, यस। ये जो स्ट्रीम है ओपन माइक है, तो मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ हरि भाई को। ये उनकी समझदारी से वो म्यूट कर रहे हैं क्योंकि डिस्टॉर्शन आ रहा है। थैंक यू हरि भाई। जबरदस्त, जी, अब अनम्यूट जबरदस्त, करके बोल जबरदस्त। सकते हैं हरि भाई। हाँ, तो मैं जी, समझा हूँ, वेलकम। ये समझा हूँ कि जो साइंटिफिकली चीजें प्रूव हो सकें या फिजिकली नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या लॉज के थ्रू आ सकें या जिनको सेंसेस के थ्रू हम ग्रिप कर सकें, तो उनको मिसाल के तौर पे घोड़े जो हैं वो ना आज तक किसी ने ऑब्जर्वेशन में देखे हैं, ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि घोड़ा हवा के अंदर उड़े, तो लिहाजा आप उसको रिजेक्ट करते हैं, ऐसे ही है? देखिए, मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। रावण हम अपने किताब के अनुसार से जानते हैं कि वो राक्षस थे, मतलब कि उनका आचरण सही नहीं था। तो उनका घोड़ा हवा में उड़ना मैं एक्सेप्ट इसलिए नहीं करूंगा। अगर हाँ इधर से होता, श्री रामचंद्र जी की तरफ से अगर घोड़ा हवा में उड़ रहा है तो मैं मान सकता था, क्योंकि मैं दैवी शक्ति पे, ईश्वर की कृपा से, कि ईश्वर ने उन पे कृपा की और वो घोड़ा उनके लिए हवा में उड़ने लगा। ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ। बट रावण जो है उनकी पूजा नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं नहीं। हाँ, रुकिएगा, माइक म्यूट। ले जी, नया फॉर्मूले का एक नया फ्रेज और नया प्रेमिस सामने आया है कि रावण जी जो हैं, चूंकि वो दुष्ट व्यक्ति था, अधर्मी था, लिहाजा उसका घोड़ा आसमान में उड़ना जो है वो तो अननेचुरल है। श्री राम जी पर ईश्वर की, परमेश्वर की कृपा हो सकती थी, लिहाजा उनका उड़ सकता था। हनुमान जी हुँ। दुष्ट थे या अधर्मी थे या धार्मिक थे, ये बताएं जरा। हनुमान जी जो है धार्मिक थे। तो उनकी पूछ तो अवश्य हो सकती है और वो उड़ भी अवश्य सकते हैं, ऐसे ही है जी? हो क्या सकती कहिए? है, हम क्या बोले, हम पढ़े नहीं है, लेकिन हो सकती है, उसमें लिखा है तो हो सकती है। अब रुकिएगा। हाँ, ये फॉर्मूला सेट भी हो गया है और यहाँ पर क्या कहिएगा भी बनता है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। हुँ, अभी थोड़ी देर पहले आप खुद कह चुके हैं कि हनुमान की पूंछ होना ये अननेचुरल है, हुँ। आप खुद कह चुके हैं। तो यहाँ इसका मतलब है आपका फॉर्मूला गड़बड़ हो गया कि नेचुरल और अननेचुरल को आपने धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति के साथ जोड़ दिया। ये है सारा मसला। तो फार्मूला जी। मैं सेट वैसे किसी और विषय पर करना चाह रहा था। आपका बड़ा-बड़ा धन्य हो, या आपने बहुत जल्दी कर दिया। थैंक यू, ओवर टू यू। जी, हरी भाई। देखिए, अभी एक चीज़ है, बेहतरीन आमिर भाई, बहुत ज़बरदस्त। ये एक आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ गया है हरी भाई के सामने। जिस तरह से आपने अधर्मी या फिर पापी को एग्ज़ाम्पल देकर आप हनुमान जी को लेकर आए। हनुमान जी का भी देखिए भाई, उनकी पूँछ थी, ठीक है? एक चीज़। दूसरी चीज़ कि वो एक लीप लगाते थे, जंप करते थे कि इंडिया से श्रीलंका एक ही छलांग लगाकर। तीसरी चीज़, वो पहाड़ उठाकर लेकर आ गए। चौथी चीज़, वो खुद ही के पावर से बड़े भी होते थे, छोटे भी होते थे, हल्क भी होते थे और छोटे इंसान भी बन जाते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या लगती है कि ये लॉजिकल है या फिर इलॉजिकल है? आप ये मत बोलिए कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ। नहीं, सच में आप पब्लिक से मुझे तमाचा मरवाएंगे, मैं पक्का। ठीक है, मैं इसमें श्योर हूँ कि आप भी चाहते हैं कि कल मैं रोड पे निकलूं तो लोग मुझे विकेट लेके आके पूरी हरी पिटाएंगे। भाई, एक मिनट। अच्छा, हरी अल्लाह भाई ना का करे आपकी कमाल ये हिफाज़त है। हो भाई। हाँ, अल्लाह ताला आपको जी। खुश रखे। हरी भाई हमारे प्यारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मज़े की बात ये है कि अभी तो हम धार्मिक व्यक्ति हनुमान जी की बात कर रहे हैं। अभी तो जी। धार्मिक व्यक्ति शिव जी और गणेश जी का जो हेड ट्रांसप्लांट हुआ है नेचुरल, अभी अभी तो उसपे हमने आना है। अब नेचुरल का जो फार्मूला इन्होंने दिया है, उस फार्मूले ने खटिया ही डुबो देनी है। मसला ये है। जी, जी जी। सैम भाई, ओवर टू यू। जी, जी हरी भाई। हरी भाई कुछ कहना है आपको? कि शिव जी पे नहीं मतलब नेचुरल और अननेचुरल, लॉजिक और इलॉजिकल के इसके ऊपर, क्योंकि आपके भगवानों के ऊपर ही बात आ जाती है साहब। जी देखिए, मैंने मतलब सबसे पहले ये क्लियर किया कि जो मैं ईश्वर को तो निराकार मानता हूँ,
और पुराणों पे जैसी बातें हैं, ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा कि मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें जो अननेचुरल मुझे लगती है, मैं एक बार में ही कह देता हूँ, मैं उसे छांट देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो मैं अभी फिलहाल जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकती है, क्योंकि मैं रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हनुमान जी का पूंछ नहीं रहा होगा और ये कहानी फेक हो सकती है, फिलहाल प्रेजेंट की मेरी कहानी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब मैं बारीकी से पढ़ लूंगा संस्कृत में, फिर मैं उस पर अच्छे से जब रिसर्च कर लूंगा, उसके बाद मैं कहूंगा कि क्या सही क्या गलत है। हाँ, और रही बात भगवान शिव की और गणेश वाला, तो देखिए ये मामला अगर हम पौराणिक के पास जाते हैं तो वो शिव को मानते हैं कि वो परमेश्वर हैं, तो उस हिसाब से जब हम देखें तो शिव जब परमेश्वर हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वो गर्दन काट करके अब किसी का भी गर्दन लगा दें तो चल सकता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, ही कैन डू। हाँ, कैन डू एनीथिंग, कैन डू एनीथिंग। हाँ, वो क्योंकि वो मानते हैं। वेरी गुड। तो भाई आप ये मानते हैं, चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। हरी भाई म्यूट कर लीजिए प्लीज जी, म्यूट कर लीजिए मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला सेट हो जाता है भाई आपका और हमारा। आप बोलते हैं कि ईश्वर के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी कुछ करवा दे, हेड ट्रांसप्लांट करा दे, या फिर किसी को भी उड़ा दे हवा में। तो भाई आप जब ये बोल रहे हैं तो आप फिर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिर ये टिप्पणियां क्यों कर लेते फिरते हैं कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफर किए थे मेराज का, एक एनिमल के ऊपर बैठ के? पॉसिबल है ना भाई, अल्लाह कर सकते हैं, राइट? मैंने कब विरोध किया? नहीं, आपके जो बिरादरी के लोग हैं, आप नहीं करते, आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को, राइट? मैंने पॉसिबल है? हमेशा से कहा है पॉसिबल है, मेरी नजर में तो पॉसिबल है, जो मैं अभी तक समझा हूँ। ओके मेरे भाई, थैंक यू सो मच हरी भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। बड़े प्यारे भाई है भाई आप, अच्छा लगता है आपसे नहीं, बात करके। मैं क्लियर इसलिए कर देता हूँ क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो करा सकता है। अभी जो मेरी समझ है, ठीक है, ओके मेरे कि मैं वो और जहाँ तक वी गॉट योर पॉइंट हरी भाई, आपका डिस्टॉर्शन भी आ रहा है हरी भाई, तो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं जब आपका माइक ठीक हो जाए। वैसे तो पॉइंट पे बात हो गई है, आपसे अच्छी बात हुई, गुफ्तगू हुई है। थैंक यू हरी भाई, नेक्स्ट टाइम भी आइए, आप आपसे बात करके अच्छा लगता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टेक केयर मेरे भाई, आदाब। सैम भाई मेरा एक सवाल है जी, आप तो रामायण के भी एक्सपर्ट हैं, ये जो रावण था क्या ये हमेशा से ही दुष्ट आदमी था? नहीं था भाई, इनके अकॉर्डिंग देखिए वो रावण टच भी नहीं किया है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जब सीता मैया अग्नि परीक्षा पास कर ली तो इससे ये साबित होता है कि रावण ने सीता को टच भी नहीं किया है, हाथ भी नहीं लगाया है। वो तो शिव भक्त था, शिव की भक्ति में था वो तो। ये दुष्ट कैसा होगा? हाँ, तो फिर भाई उसका भी हो सकता है ना? एक तरफ से देखिए आमिर भाई, दुष्ट जिसको बोलना है उसको दुष्ट नहीं बोल रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं शिव भक्त जो हाथ भी नहीं लगा। यहाँ पर दूसरी जगह आती है, विष्णु जी ने वृंदा का रेप किया है, उसको श्राप भी मिला है। पुतला तो उनका जलना चाहिए, जला रहे हैं रावण को जिसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। ये क्या बात है? पॉइंट है बिल्कुल। अच्छा, फिर पुतला तो श्री देखें, अगर उसूली तौर पर मैं नहीं कह रहा, ये आपने भी उनके अनुसार कहा कि अगर आपने किसी दुष्ट आदमी का पुतला जलाना है, मूर्ति जलानी है, तो भाई श्री राम जी ने, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, बड़ी क्षमा चाहता हूँ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी ने सीता माता को कहा चले जाइए। हालांकि अग्नि परीक्षा जो है उन्होंने सफल कर ली थी, उस सफलता के बाद उन्होंने कहा कि भाग जाओ, यहां से निकल जाओ, पतली गली से दूर हो जाओ, जान दे हवा अंधे। उन्होंने साफ उनको बोल दिया डायलॉग मुंबई स्टाइल में। अब उसके बाद ये कहते हैं जी देखो रावण का पुतला जलाना है, वो दुष्ट था। चलो मान लेते हैं दुष्ट था, 1 मिनट के लिए। आपने तो कहा ना कि ये मामला है। भाई जब वो तपस्या कर रहा था, जब उसको ये शक्ति दी गई कि उसका वध नहीं हो सकेगा, एक लंबे अरसे तक वो जीवित रहेगा, ब्रह्मा ने उसको आदि पुरुष में भी दिखाया है कि ब्रह्मा ने किस तरीके से उसको तपस्या के बाद, अपनी जीवन त्यागने के बाद कैसे उसको सम्मान दिया। तो भाई उसी वक्त ही उसको वो घोड़े उड़न कटोला दे दिया होगा, उड़ने वाला उसके पास था। अब वो पहले तो धार्मिक आदमी था ना, कट्टर ब्राह्मण था, उसके बाद वो धर्मी हो गया, मगर उसके पास ये ऐसे ही मिसाल के तौर पर एक किसी अच्छे बच्चे को जो स्टार्ट में अच्छा हो, उसको बाप ने गाड़ी ले दी। अब थोड़ा अरसा गुजरा, गाड़ी में उसने लड़कीबाजी की, घुमाया फिराया, वो नटखट हो गया, खराब हो गया, नटखट गोपाल बन गया। तो पिता ने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, तुम तो दुष्ट आदमी बच्चे बन गए हो। वो गाड़ी लेके निकल जाए। अब गाड़ी तो उसके पास है ना जी, बच्चा वो दुष्ट है अगर गाड़ी उसके पास है। तो रावण के साथ भी ये हुआ कि वो था धार्मिक आदमी,
उसके पास वो उड़ने वाले घोड़े थे, वो दृष्ट हो गया, घोड़े तो पास ही रहे ना जी, तो पहले तो उसके पास तोहफा था। ये इस तरीके से भी इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर किया जबरदस्त, जाता है जी। जबरदस्त।